गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक, हाँ, जैसे आपको पता है कि पिछली क्लास में क्लास 9 आपका टॉपिक चल रहा था पादप कोशिका की संरचना भाई पादप कोशिका की संरचना में आपने कोशिका भित्ति पढ़ ली थी, कोशिका कला पढ़ लिया था, जीवद्रव पढ़ लिया था और केंद्रक पढ़ लिया था। ठीक, अब दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी कोशिकाएं हैं वो आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अर्थ होता है कि धागे नुमा संरचना। धागे नुमा जो संरचना होती है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसे सूत्र कणिकाएं भी कहते हैं। सूत्र कणिका क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। और सूत्र कणिका कहने के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी खोज की थी कॉलिकर ने। इसकी खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। हाँ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने करने के बाद कॉलिकर तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये दिया था सी बेंडा। खोज तो की थी कॉलिकर ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा। क्लियर हुई बात? ठीक, तो ये क्या होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, धागे नुमा संरचना होती है जिसकी औसत लंबाई जो होती है तकरीबन ऐसी संरचना बनी होती है। यहाँ बीच में ये पदार्थ बिखरे रहते हैं। ऐसा आप डायग्राम देखोगे, आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी लंबाई होती है 3 मिलीमीटर और चौड़ाई होती है 0.2 मिलीमीटर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के समान क्रिस्टी की ओर जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं F1 पार्टिकल, F1 कण, या इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। ठीक, और बाहर की ओर जो परत पाई जाती है ये कहलाती है परत जीवद्रव कला के समान होती है जो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। तो ये 3 मुख्य भाग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, और इसके अंदर द्रव भरा होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में आपके विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ध्यान रखना, डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो F1 पार्टिकल है इस F1 पार्टिकल में फास्फेटीकरण की क्रिया होती है। फास्फेटीकरण की क्रिया होती है, फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। अब देखो भाई, यहाँ कंफर्म हुआ आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो परत होती है वो काय की बनी होती है? प्रोटीन और वसा की होती है। अंदर की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टी। अब क्रिस्टी की ओर एक न्यूक्लियस या संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं F1 पार्टिकल या ऑक्सीजन। उनके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। अब देखना, क्वेश्चन ऐसा बनता है, कोई ऐसे 2 कोशिकाओं के नाम बताइए जो क्या करते हैं? अपनी प्रतिकृति करते हैं, द्विगुणन करते हैं या अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं
तो माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक है, दूसरा हरित लवक है। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्लियर हुई बात। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये क्या करती हैं कि ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया करती है, अनाक्षी श्वसन की क्रिया। कहने का तात्पर्य जो ऊर्जा संचित होती है शरीर में, वो शरीर में ऊर्जा संचित कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल अर्थात कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। अब ऊर्जा गृह तो कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसके रूप में शरीर में ऊर्जा संचित होती है। अब जैसे आप देखो कि कभी कभी ऊर्जा नहीं मिलती है, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित है, क्या है? एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित है, एकत्रित है। ये एटीपी एडीपी प्लस फास्फेट में टूट जाएगा और ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो इस क्रिया को फास्फेटीकरण या फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो प्रोसेस कहाँ होती है? F1 पार्टिकल में होती है। क्लियर हुई बात? ठीक, थैंक यू।